वाराणसी के सिद्धगिरिबाग सिगरा में स्थित मुकुंद रैयम महाविद्यालय में आज 15 दिवसीय निःशुल्क संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक मुकुल रानियम महाविद्यालय वाराणसी एवं संस्कृत भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। 29/12/2021 से 12/1/2022 तक अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ। यह संचालन सुचारू रूप से चलेगा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी, पूर्व विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी एवं संजीव सिंह, संयोजक संस्कृत भारतीय काशी प्रांत उपस्थित रहे एवं आज के वातावरण में संस्कृत भाषा के प्रयोग एवं उपयोगिता पर बल दिया जाए। महाविद्यालय के चेयरमैन श्री उपेंद्र चंद्र दुबे जी ने इंग्लैंड संस्कृत को जन भाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया एवं महाविद्यालय की अध्यक्षता श्रीमती सरस्वती दुबे ने संस्कृत वंदना की प्रशिक्षण कार्यालय में प्रयोग। महाविद्यालय के आचार्यों के अतिरिक्त पूरे देश के लगभग 225 विद्वान सम्मिलित हुए। हम डॉक्टर आशीष पांडे, प्राचार्य मुकुल रानी महाविद्यालय और महाविद्यालय परिवार की तरफ से एवं संस्कृत भारती दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने संस्कृत संभाषण के 15 दिवसीय ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया है, जिसका आज उद्घाटन सत्र था। और इस कार्यक्रम के तत्वाधान में हम जन सामान्य को देव भाषा संस्कृत को जनमानस की भाषा में परिवर्तित या प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देव भाषा संस्कृत आज अपने मृत प्राय अवस्था में है, जबकि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी एवं बुद्धि को तेज करने वाली भाषा है। नासा जैसी संस्था भी संस्कृत को अंगीकृत कर रही है, जबकि हमारे यहाँ संस्कृत से बच्चे भाग रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है, ये हमारी पहली पहल है कि सामान्य जन को संस्कृत के सामान्य भाषाओं से, सामान्य शब्द से रूबरू कराएं, परिचित कराएं, जिससे वो आम बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने इसका प्रयास किया है और इस 15 दिवसीय कार्यशाला, ऑनलाइन कार्यशाला के बाद हमारा अगला कदम ऑफलाइन कार्यशाला की तरफ होगा, जिसमें हम 1 महीने की कार्यशाला कराएंगे, जिसमें संस्कृत और संस्कृत व्याकरण के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं ए.के. तिवारी, प्रबंधक मुकुल विजन ऑफ एजुकेशन। ये सर आपके मुकुल विद्यालय की स्थापना किस समय की गई है? ये जब स्कूल हम लोग शुरू किए थे वो 1990 में हम लोगों ने शुरू किया था, नर्सरी से। और आज आपके सामने डिग्री कॉलेज भी हो चुका है। तो नर्सरी से लेके और स्नातक स्तर का हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। सर क्या संस्कृत इसमें बताया गया कि इसमें विशेष अनिवार्य रखा गया है? जी बिल्कुल। ऐसा है कि बेशक हम लोग इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड स्कूल हम लोगों ने खोला और मान्यता हमारी इंटरमीडिएट तक की है CBSE की, लेकिन केवल हम लोगों का मीडियम इंग्लिश है, माध्यम केवल अंग्रेजी है। बाकी अपने कल्चर को लेके हम लोग बहुत सजग रहते हैं और अपने ही कल्चर के हिसाब से बच्चों को शिक्षा भी हम लोग देते हैं। माध्यम इंग्लिश होता है, माध्यम अंग्रेजी की ओर होता है। कल्चर पक्का हम लोग भारतीय दृष्टि से ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं, शिक्षा देते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने CBSE में संस्कृत को कंपलसरी रखा है। आपको लैंग्वेज में एक संस्कृत लेना ही है। आप अपर क्लास में आते हैं तो, और शुरू से ही हम लोग क्लास 3 से ही संस्कृत की शिक्षा देते हैं। सर, जो कार्यक्रम रखा गया है 15 दिवसीय ई संभाषण जो रखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य यही है कि जो आज संस्कृत की स्थिति है, बहुत से लोग ऐसे हैं या आप आज के जो बच्चे हैं, सबसे पहले जो भी शिक्षा है वो व्यवसायिक परक शिक्षा लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और सही भी है। इस परिवेश में जहाँ ये लगता है कि नहीं संस्कृत से किसी का
बहुत उत्थान नहीं हो पाएगा, लोग अपना जीवन नहीं संवार पाएंगे, इस मिथक को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। आज की डेट में देखिए, गवर्नमेंट भी, हमारी सरकार भी संस्कृत के लिए बहुत कुछ कर रही है, और संस्कृत ऐसी चीज है कि जिसको व्यवसायिक ढंग से अगर हम लोग करें तो भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्षेत्र बहुत बड़ा इसका है, बशर्ते कि इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख के अब तो शुरू होगा, तो हर लोग अपने अपने व्यूज को उसमें रखेंगे कि हम संस्कृत के द्वारा अपने भौतिक जीवन को भी अच्छे ढंग से सुधार सकते हैं। आप वेस्ट को देख लीजिए, वेस्ट में जितना तेजी से वेस्ट हमारे वेद शास्त्रों की तरफ भाग रहा है, या जो उसके ऊपर शोध किए जा रहे हैं, आज की डेट में संस्कृत के विद्यार्थी कम हैं। अगर आप उसको देखें तो बाहर से हम लोगों का तो अक्सर बाहर से उन लोगों का आना जाना भी रहता है, और हम लोग देखते भी हैं कि वो लोग ज्यादातर उन लोगों को संस्कृत के स्कॉलर्स नहीं मिलते जो उस चीज को इंग्लिश में उनको समझा सके। तो हम लोगों का क्या है कि जो हमारा संस्कृत है वो बच्चों को इतना जरूर हम लोग समझाने कि वो उसकी सारी चीज़ों को, या उनकी बेसिक चीज़ों को, या जो लोग शोध कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको अच्छी तरह से बता सकें उनकी चीज़ों को। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेमिनार हम लोगों ने शुरू किया है। और